जिस्मानी ताकत, जंगी महारत और हिकमत अमली में वो कई हजार मर्दों पर भारी थी। अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की शहजादी खतलून की, जो दरअसल मशहूर तारीखी बादशाह केदो की बेटी थी, जिसका असल नाम एग्यारने था। एग्यारने का तातारी जुबान में मतलब रोशन चांद है। कहा जाता है कि ये लड़की यानी शहजादी खतलून दरअसल बहुत खूबसूरत थी और सोने पर सुहागा कि ये इतनी मजबूत और बहादुर भी थी कि इसके वालिद की पूरी सल्तनत में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो जिस्मानी और ज़हनी ताकत के कारनामों में इससे आगे निकल सके। अतालवी ताजिर मुहिमजू और मुसन्निफ मार्को पोलो ने अपनी किताब बुक ऑफ वंडर्स में शहजादी खतलून के बारे में एक ऐसी कहानी बयान की है जिसमें बताया गया है कि ये शहजादी दुनिया के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक से ताल्लुक रखती थी। इसका नाम तो एग्यारने था, लेकिन इसे खतलून कहा जाता था। अपनी बेपनाह खूबियों के बायस वो कई दूसरे नामों से भी जानी जाती थी, लेकिन मार्को पोलो ने अपनी किताब में ज्यादातर एग्यारने नाम ही इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि 13वीं सदी में मंगोल सल्तनत यूरोप में हंगरी की सरहदों से लेकर मशरकी बूरे चीन तक फैली हुई थी और इस पर चंगेज खान के जानशीनों की हुकूमत थी। शहजादी खतलून दरअसल चंगेज खान की चौथी नस्ल से थी। वो ओगुदे की पड़पोती थी जिसे चंगेज खान ने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था, इसलिए इसके वालिद सबसे ताकतवर मंगोल आला हुक्मरानों में से एक थे। लेकिन नाजरीन, नस्ब से बढ़कर यह शहजादी खतलून की गैर मामूली शख्सियत थी जिसने ना सिर्फ मार्को पोलो बल्कि तमाम तारीख दानों का दिल मोह लिया। ना सिर्फ इस वजह से कि वो चंद बेहतरीन जंगजुओं में से एक थी, बल्कि इसलिए भी कि इसकी शख्सियत में मजीद कई दिलचस्प असरार भी छुपे हुए थे। तारीखी हवालों में बताया जाता है कि शहजादी खतलून ने उस वक्त तक शादी करने से इनकार कर दिया था जब तक कि उसे कोई ऐसा बहादुर और जंगजू आदमी न मिले जो खुद उसे यानी शहजादी को लड़ाई में शिकस्त दे सके। और ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि तमाम मंगोल मर्दों और औरतों की तरह वो एक माहिर तीरंदाज और बेहतरीन घुड़सवार होने के अलावा मंगोलिया की फ्री स्टाइल कुश्ती बोक की एक अजीम जंगजू थी, जिसमें जमीन को छूने वाला पहला शख्स हार जाता है। ये किसी भी दावेदार के लिए एक खुला चैलेंज था कि अगर वो उसे हरा देता तो वो उससे शादी कर लेगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे 100 घोड़े देने पड़ेंगे। देखते देखते ये बात तमाम ममलिकतों में फैल गई और इतने नौजवानों ने चैलेंज कबूल कर लिया कि नाकाबिले शिकस्त शहजादी खतलून के पास 10,000 घोड़े जमा हो गए और सैकड़ों शहजादे इस दौरान ठुकरा दिए गए। मार्को पोलो के मुताबिक एक शहजादे ने 100 की बजाय 1000 घोड़ों की शर्त लगाई, क्योंकि उसे यकीन था कि वो ये जंग जीत लेगा और बदले में उसे शहजादी से शादी का इनाम मिलेगा। रिवायात में आता है कि बादशाह केदो इस शहजादे की आमद और इसकी इस शर्त से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो एक खूबसूरत नौजवान और एक अजीम बादशाह का बेटा था। चुनांचे बादशाह केदो ने अपनी बेटी से मिन्नत की कि इसे जीतने दे ताकि इन दोनों की शादी हो सके, लेकिन हस्बे तवक्को शहजादी खतलून ने इनकार कर दिया। मुकाबला शुरू हुआ और दोनों जंगजू उस वक्त ऐसे शायकीन के घेरे में लड़ने वाले थे जहां सब देखने वाले ये चाहते थे कि आज शहजादी खतलून हार जाए ताकि इतना खूबसूरत जोड़ा एक साथ हो सके। बताया जाता है कि जब खतलून और वो नौजवान शहजादा लड़ने के लिए आए तो उन्होंने एक दूसरे के लिए बेहद पसंदीदगी महसूस की, लेकिन शहजादे को मुकाबला हारने में ज्यादा देर नहीं लगी और जल्दी खतलून को 1000 घोड़े मिल गए, जबकि नौजवान शहजादा शर्मिंदा होकर अपने मुल्क वापस चला गया। नाज़रीन, अगरचे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोई देवमालाई कहानी है या शायद ये किसी अफसाने का प्लाट है, क्योंकि तारीखी एतबार से मार्को पोलो बहुत ज्यादा काबिल एतमाद जरिया नहीं समझा जाता। इसकी मकबूल किताब बहुत से लोगों के लिए शुरू में एक अफसाने से ज्यादा नहीं थी और इसकी बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि इसमें मंगोलों को इस तरह बयान नहीं किया गया जैसा कि दूसरे तारीखदान बयान करते हैं। कई ऐसी तारीखी कुतुब भी मौजूद हैं जहां मंगोलों को बेहद बेरहम और एक ऐसा खूनखार अफरीत जाहिर किया गया है जो पूरी दुनिया को खा जाना चाहते थे, जबकि मार्को पोलो ने मंगोलों को अपनी किताब बुक ऑफ वंडर्स में बहुत ही काबिल तारीफ और मुहज्जब इंसानों के तौर पर पेश किया है। मार्को पोलो की इस किताब में बयान करदा कई यादाश्तें कभी कभी झूठ लगती हैं, ताहम ये साबित किया गया कि जो किस्से मार्को पोलो ने बयान किए हैं वो सारे झूठे नहीं थे। अलबत्ता इसकी तहरीरें इसके तमाम तजुर्बात का एक रोमानवी वियन जरूर कही जा सकती हैं। चुनांचे शहजादी खतलून की प्रोफाइल भी अगरचे अफसानों से भरी हुई है, लेकिन इसकी बुनियाद तारीखी तहरीरों पर है। इसे सारा झूठ करार नहीं दिया जा सकता। इस सिलसिले में मशहूर तारीखदान राशिदुद्दीन हमदानी की तहरीरों पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी किताब जामिअतुत तवारीज में शहजादी खतलून का जिक्र किया है और इसके किस्से को अपनी किताब में जगह दी है। जामिअतुत तवारीज एक ऐसी तारीखी किताब है जिसे मंगोलों की तारीख पढ़ने के लिए मुस्तनद माना जाता है।
کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں چند تاریخی کتابیں جو باہر کے لوگ منگولوں کے بارے میں لکھتے تھے ان میں سے اکثر ان کے دشمن ہوا کرتے تھے اور بنیادی ذرائع کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ مکمل سچ بیان نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا ختلون کی کہانی آدھی افسانوی اور آدھی امکانات پر مبنی ہے، لیکن اس کے بارے میں جو کچھ بھی تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے وہ بے حد دلچسپ ہے۔ کئی روایات میں بتایا گیا ہے کہ وہ قیدوں کی اکلوتی بیٹی تھی اور ایک سیاسی مشیر عدالتوں میں فیصلے کے وقت اور جنگ میں حکمت عملی کے طور پر وہ اس کی پسندیدہ تھی، حالانکہ اس کے 14 بڑے بھائی بھی تھے۔ بادشاہ کیدو اسے بہت سی لڑائیوں میں ساتھ لے گیا جو نہ صرف اس نے لڑی بلکہ جیتی بھی، خاص طور پر اپنے رشتہ دار قبلائی خان کے خلاف جو یوان خاندان کا پہلا شہنشاہ تھا۔ مارکو پولو کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران کبھی کبھی وہ دشمن کی فوج کی طرف بڑھتی، وہاں ایک آدمی کو پکڑتی اور اسے اپنے باپ کے پاس لے جاتی، بالکل ایسے ہی جیسے عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے۔ اس کے جسم کے بارے میں مارکو پولو نے لکھا کہ وہ اتنی لمبی اور مضبوط تھی کہ اسے تقریباً ایک دیو ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ شہزادی ختلون کی کہانی کا اختتام دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار وہ شادی کرنے پر ہارے بغیر ہی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے والد کے دشمنوں نے یہ افواہیں پھیلائی تھیں کہ شہزادی اور اس کے والد کے درمیان ناجائز تعلق ہے، چنانچہ شہزادی نے ان کی تردید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا شوہر کون تھا، البتہ مختلف تاریخ دان بتاتے ہیں کہ ختلون کو غازان سے محبت تھی جو 1295 میں فارس کے خان بن گئے، لیکن ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ کچھ تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ یہ خوش قسمت آدمی ایک خوبصورت قاتل تھا جسے قبلائی نے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے رکھا تھا۔ زیادہ تر مورخین جس بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ بادشاہ کیدو اپنی بیٹی ختلون کو وارث بنانا چاہتا تھا، لیکن نہ صرف اس کے بھائی اس بات کے مخالف تھے بلکہ وہ خود بھی اس قسم کی طاقت میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی بادشاہی میدان جنگ میں تھی۔ ناقابل شکست جنگجو ختلون 1306 میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہلاک ہوئی اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی موت مشکوک حالات میں ہوئی۔ تب سے لے کر اب تک کئی افسانے اس شہزادی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں۔ 12ویں صدی میں یہ کامکس، ویڈیو گیمز اور ادب میں ایک ہیروئن کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب شہزادی ختلون 2017 میں شائع ہوئی جو ملٹی ایوارڈ یافتہ منگول صحافی، مصنف، فلم ساز اور کارکن شودر ٹسیک باتارسون کی ہے۔ یہ تاریخی ناول پورے 1 سال تک منگولیا کی بیسٹ سیلر فہرست میں سب سے اوپر رہا اور اس پر فلم بھی بنائی گئی جس کا نام ختلون دی واریر پرنسس تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔